अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ फवाद ज़ैदी और मैं हूँ महम जाहिद। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे जरदारी के लिए एक और मुश्किल से। असासे जाहिर न करने पर पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से नाअहली की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने आसिफ जरदारी से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए हैं कि बेहतर होता कि सियासी तनाज़ात पार्लियामेंट में ही हल कर लिए जाते। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल रशीद। आसिफ जरदारी अमेरिका में जायदाद के मालिक, लेकिन अपने असासों में जिक्र ही नहीं किया। पीटीआई रहनुमाओं उस्मान डार और खुर्रम शेर जमान ने साबिक सदर और रुकने असम्बली के सादी को अमीन होने पर सवाल उठाया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आसिफ जरदारी को नोटिस जारी कर दिया। कौम को बहुत बहुत मुबारक हो कि आज नोटिस जो है वो आसिफ अली जरदारी को इशू हो गया है। जितनी भी शहादतें हैं वो चोरों की तरफ जारी हैं। करप्शन किंग आसिफ अली जरदारी साहब से पैरा बाई पैरा जवाब मांगा गया है, ये बहुत जरूरी था। हयात नहली 62(1)(f) में यकीनी है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जियाले कायद की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी तनाज़ात के हल के लिए पार्लियामेंट मौजूद है। आप FBR भी जा सकते थे। ऐसे मामलात अदालतों में क्यों ले आते हैं? हजारों दरखास्तें हाई कोर्ट के सामने पड़ी हैं। अदालतों को अवामी मसाइल सुनने के लिए ही क्यों नहीं छोड़ देते? उस्मान डार के वकील ने दलाइल में कहा, आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सादिक और अमीन होने का फैसला अदालत ही कर सकती है। जरदारी ने असासे छुपाए, ठोस शवाहिद और दस्तावेजात मौजूद हैं। हाई कोर्ट ने आसिफ जरदारी से जवाब तलब करते हुए समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत ने जाली अकाउंट्स केस में पहला नैब रेफरेंस 19 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। केस की समाअत इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर करेंगे। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची मोहम्मद हुसैन सैयद समेत तमाम मुल्जिमान के समन जारी करते हुए 19 अप्रैल को तलब कर लिया गया। मुल्जिमान में आसिफ जरदारी के करीबी साथी यूनुस खुदवाई के अलावा KMC के 4 साबिक और 4 मौजूदा अफसरान शामिल हैं। नैब रेफरेंस में कहा गया, मुल्जिमान ने लाइब्रेरी और मंदिर के प्लॉट गैर कानूनी तौर पर अलॉट करके कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। एहतसाब अदालत से मुल्जिमान को नैब ऑर्डिनेंस के तहत सजा देने की इस्तदा की गई। और अभी आपको बताते हैं कि पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कारकुनान की आमद और मज़ार पर फातह खानी का सिलसिला जारी है। सिंध भर में आज आम तातील है। की तकदीर बदलने का जुनून और रोटी कपड़ा और मकान के नारे ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अवामी लीडर बना दिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, 2 जुल्फ़िकार अली भुट्टो है। एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप, हर एक आप में से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 73 का आइन बनाकर मुल्क में हकीकी जमहूरियत की दाग बहल डाली। मुकम्मल दस्तूर, वो भी कौमी असेंबली का बना हुआ। और कौन सा दस्तूर? वो दस्तूर जो इस्लामी, वो दस्तूर जो वफाकी, वो दस्तूर जिसमें जमहूरियत की हिफाजत। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अहद सियासत 12 साल पर मुहित था, जिसमें उन्हें खूब शोहरत नसीब हुई। सियासत को सड़कों पर लाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के मुकदमे में आज ही के दिन तख्ता-ए-दार पर लटकाया गया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 40वीं बरसी के मौके पर गढ़ी खुदा बख्श में पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है। मुल्क भर से जियाले काफिलों की सूरत में इज्तिमागाह पहुँचने लगे। सिंध हुकूमत की जानिब से सूबे में आज आम तातील है। जलसे से आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसा एक तरफ लेकिन पेट पूजा एक तरफ। गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी में शिरकत के लिए आए जाले खाने पर टूट पड़े। ड्यूटी पर मामूर अहलकार सख्त गर्मी में आइसक्रीम का मजा लेते रहे। नवीद लाड़क की रिपोर्ट देखिए। गढ़ी खुदा बख्श आए जियाले खाने पर टूट पड़े। जियाले खाना हासिल करने के लिए गाड़ियों के पीछे दौड़ते रहे। किसी को धक्के मिले तो किसी के हाथ बिरयानी की 2-2 थैलियां लग गईं। दूसरी जानिब गर्मी में ड्यूटी पर मामूर अहलकार आइसक्रीम देखकर खुद को रोक न सके। रोक सकते हो तो रोक लो, ये पहली है। आप देखेंगे अगर दोबारा आई तो दोबारा मिलेंगे। हमारा ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा हक है। ये हमारे लिए हर चीज़ भेजते हैं, खाना मिलता है और अभी तो ये आइसक्रीम भी मिली है और ये चाय भी मिलती है। बरसी पर जियालों की जेब पर हाथ साफ करते हुए जेब कतरे पकड़े गए। कारकुनों ने चारों को मार पीट के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर कारकुनान की गड़ी खुदा बख्श आमद का सिलसिला जारी है। जगह जगह खाने और पार्टी परचमों के स्टॉल लग चुके हैं। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, बताइएगा गर्मी कितनी है यहाँ पर और सियासी पारा कितना हाई है? जी बिल्कुल, गड़ी खुदाबख्श में इस वक्त जो अगर गर्मी के पारे की बात करें तो दर्जा हरारत 41 सेंटीग्रेड से जो है वो जायद है। अगर सियासी पारे की याद करें तो सियासी पारा अब से कुछ देर के बाद गर्मी थमेगी तो सियासी पारा हाई होगा, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी आज जो है वो तारीखी तकरीर करने जा रहे हैं। जो इस वक्त जो इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्किल का सामना कर रही है, तो उसके बाद जो है वो अहम तकरीर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी करेंगे। तो कुछ देर के बाद सियासी पारा जो है वो बढ़ जाएगा। इस वक्त गर्मी का पारा इंतहाई हाई है और जो यहाँ पर आए हुए जियाले हैं वो भी गर्मी से परेशान हो रहे हैं। गर्मी अपनी जगह मगर पेट पूजा भी जो है वो लाजमी है। तो गड़ी खुदाबख्श में पिंडाल के तरफ जगह जगह पर खाने के स्टॉल लगे हैं। खाने के स्टॉल के अलावा अब पानी की सबीलें हैं, इसके अलावा ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स और मशरूबात जो हैं वो भी फरोख्त की जा रही हैं। पार्टी परचमों की बात करें तो जियाले मुख्तलिफ इलाकों से आए हैं, वो यहाँ पर टोपियाँ, बेजिज और पार्टी परचम भी खरीद रहे हैं। और जो कारोबार करने वाले लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर अपने ठेले लगाए हैं उनकी ज़रूर चांदी हुई है, क्योंकि जो खाने पर भी जियाले जो है वो बड़ी तादाद में टूट पड़े थे। तो सब जगह जो है वो हर किसी का रोजगार भी लगा हुआ है। इस वक्त जो है वो सूरज अपनी आंखें दिखा रहा है। पारा जो है वो इस वक्त 41 सेंटीग्रेड से ज्यादा है पिंडाल में। और हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। संजय साधवानी, बहुत शुक्रिया आपका। उधर वज़ीर रेलवे शेख रशीद को नवाज शरीफ की बीमारी सिर्फ लंदन जाने का बहाना लगने लगी। कहते हैं मियां साहिब हर सूरत लंदन जाना चाहते हैं। सारी करप्ट जमातें एक हो जाएं तो भी इमरान खान हार नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। पिंडी बॉय ने नवाज शरीफ की बीमारी लंदन जाने का बहाना करार दे दी। समाज से गुफ्तगू में शेख रशीद अहमद ने दावा किया कि मियां साहब जब तक लंदन नहीं जाएंगे सेहतमंद नहीं होंगे। 100 बातों की एक ही बात है कि मैंने जाना है लंदन, तो और तो कोई केस नहीं है। वो लंदन जाना चाहते हैं और लंदन जाने के सारे हीले बहाने हैं। अपोजिशन के गठजोड़ के सवाल पर वजीर रेलवे का कहना था कि बेशक सारी करप्ट जमातें एक हो जाएं, इमरान खान हार नहीं मानेंगे। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की करप्शन का सत्यानाश कर देगा और इनसे मार नहीं खाता। फजलुर रहमान भी लगा हुआ है अंडरग्राउंड, वो कितने मौलवियों को इकट्ठा कर सकता है इसका मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से इमरान खान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि शहबाज शरीफ भी गोटी फिट करने के चक्कर में लगे हैं, देखना है वो कामयाब होते हैं या नहीं। बनीगाला तजावुजात केस में सुप्रीम कोर्ट चेयरमैन CDA पर बरस पड़े। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद तो कराची और लाहौर से भी गंदा हो चुका है। CDA ने रावल डैम को गटर बना दिया है, इसे सिर्फ अमीरों के तफरीही मकामात की फिक्र है। समझता था कब्जा माफिया कराची में है, लेकिन अब ये नासूर इस्लामाबाद में भी जड़ें पकड़ता जा रहा है। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। बनीगाला तजावुजात केस तलबी पर चेयरमैन CDA सुप्रीम कोर्ट में पेश। अदालती अहकामात पर अमल दरामद क्यों नहीं किया? आमिर अहमद अली की सख्त सरजनिश कि आप सिर्फ शहर में कच्ची आबादियां बनवाने आए हैं, अगर अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आप ओहदे पर क्यों हैं? जस्टिस गुलजार अहमद का इस्तफसार। रिमार्क्स दिए कि मैं समझता था कब्जा माफिया सिर्फ कराची में है, लेकिन ये नासूर तो इस्लामाबाद में भी जड़ें पकड़ चुका है। जाकर देखें न्यू एयरपोर्ट के तरफ तंग और कच्ची गलियां बन गई हैं। CDA के क्याम का मकसद ही फौत हो चुका। जस्टिस गुलजार ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, CDA ने तो रावल डैम को ही गटर बना दिया। इदारे को सिर्फ अमीरों की तफरीगाहों की फिक्र है, रावल डैम पर गरीब लोग जाते हैं। चेयरमैन साहब, आपको प्लाट मिल गया होगा, ओहदा छोड़ दें। इस्लामाबाद कराची और लाहौर से भी गंदा हो चुका है। बनीगाला तजावुजात केस अगर मेरे सामने ही लगा रहा तो देखिएगा होता क्या है। शहर की एक एक गली खुद जाकर देखूंगा, सब गैर कानूनी इमारात को मिसमार कराएंगे। अदालत की चेयरमैन CDA को तमाम गैर कानूनी अलाटमेंट्स खत्म करने की हदायत। कचरा ठिकाने लगाने के लिए डंपिंग साइट के इंतखाब के लिए 1 माह की मोहलत देते हुए समात मुलतवी कर दी। सरकारी अराज़ी की मालूमात छुपाना जुर्म करार देने के लिए तरमीम का हुक्म दे दिया गया। विफाक ने कराची में सरकारी रिहाइश गाहों पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन का बिगल बचा दिया। समा के खुसूसी इंटरव्यू में वफाकी वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा बोले, कराची के सरकारी मुलाजमीन पर जुल्म MQM के साबिक वजीर के जाली लेटर ने किया। कराची में सरकारी क्वार्टर्स पर कब्जे, विफाक ने ऑपरेशन का बिगल बजा दिया। वजीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा समा से इंटरव्यू में बोले, MQM के साबिक वजीर ने मालिकाना हुकूक का जाली लेटर जारी किया। इश्यूज कराची आ रहे हैं, बहुत इतने नजायज कब्जे हैं, पिछले साल से लोग कब्जा करके वहाँ पर बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर भी हम ये अटेम्प्ट करने लगे हैं कि हम ये खाली करवाएं। कुछ 4-5 हज़ार क्वार्टर है,
उधर भी एक और भी बड़े एक स्टोरी है अलमिया है कि वो भी दूसरी तीसरी जगह पर बिक चुके हुए हैं। कुरैशी तरीन तनाज़े पर वफाकी वजीर बोले, इस पर तबसरा इत्तेहादियों को जेब नहीं देता। वो उनका जाती मामला है, उनका निजी मामला है। वो प्राइम मिनिस्टर जाने, शाह महमूद कुरैशी साहब जाने, जहांगीर तरीन साहब जाने, तीनों मोतबर शख्सियात हैं, तीनों सीजनड लोग हैं। So this is let us leave it to the Prime Minister. तारिक बशीर चीमा कहते हैं पार्टी में इस तरह के छोटे मोटे मामलात चलते रहते हैं, बिला वजह शोर मचाया जा रहा है। इमरान खान के हाथ में पाकिस्तान गैर महफूज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि नए पाकिस्तान में गरीबों के लिए आहूं और सिसकियों के सिवा कुछ भी नहीं। महंगाई का तूफान है और बेरोजगारी का सुनामी। पाकिस्तान इमरान खान के हाथों में गैर महफूज है। ये नालायक मैनेजर्स के हाथ आ गए हैं, जो इनको लेके आए हैं, वोट से आए हैं या जिस तरह भी ये आए हैं, वो सब अब पछता रहे हैं। इन्होंने कहा था कि मैं रुलाऊंगा, ये हर पाकिस्तानी को रुला रहे हैं। लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेरोजगारी का सैलाब है, महंगाई की सुनामी है। नए पाकिस्तान में एक आम आदमी और गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं है सिवाय आहों के, सिसकियों के, धक्कों के। इमरान खान साहब को सिर्फ एक काम है, मुखालफिन को टारगेट करना है, कैसे लोगों को गिरफ्तार कराना है और करप्शन का चूरन बेचना है, ताकि उनकी नालायकी नाअहली की तरफ कोई तवज्जो नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए रेवेन्यू हमाद अज़हर ने बड़ा बयान दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सेल्स टैक्स या दूसरे टैक्सेस उस तरह से वसूल नहीं हो रहे जिस तरह गुज़श्ता साल मिल रहे थे। ये भी कहा 300 अरब का टैक्स शॉर्टफॉल है। फिलहाल एमनेस्टी स्कीम का ऑर्डिनेंस नहीं ले रहा। अभी तक जो बुक के जो बैलेंसेस हैं उनको डाल के 300 अरब है पूरा। और इसकी वजूहत मैंने आपको बता दी है कि हम एक स्टेबलाइजिंग इकोनॉमी है, जो अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंजर्व करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी थी। जो लेटेस्ट डेटा ये शो कर रहा है कि जो सेल्स टैक्स और दूसरे जो एडिशनल टैक्सेस होते हैं एट इम्पोर्ट स्टेज, वो अब हमें उस रफ्तार से नहीं मिल रहे, उनके अंदर ग्रोथ नहीं मिल रही जिस रफ्तार से पिछले साल मिल रही थी। अभी फ़िलहाल तो यही राय है कि हम इसे ऑर्डिनेंस के ज़रिए नहीं करेंगे। और जो भी इसके कवानीन बनाने हैं वो जो लॉ मिनिस्टर हैं उनकी मशावरत के साथ बनाया जाएंगे। वो इसहाक डार साहब की एक फ़िगर थी जो उन्होंने 2013 में फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही थी, तो हो सकता है उन्होंने को अपने असासजात की बात की हो या कोई ऐसी बात की हो। मुराद सईद साहब को उस वक्त के वज़ीर ख़जाना का डेटा नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने तो जुर्माना किया हुआ था उसको गलत डेटा देने के ऊपर, तो उनको तो डेटा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए था, उसके डेटा पे रिलाई नहीं करना चाहिए था। मुराद सईद शायद इसहाक डार को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते थे, इसलिए उनके डेटा पे उन्होंने यकीन कर लिया। हुकूमत ने पेट्रोल, गैस और LNG के बाद बिजली भी महंगी कर दी है। कीमत में 81 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। सार्फिन को अरबों रुपए का बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। महंगाई की चक्की में पिसने वाले अवाम पर तब्दीली सरकार का एक के बाद एक वार। पेट्रोल बम से अभी शहरी संभले नहीं थे कि बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमत में 81 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। CPPA ने निरखों में ₹1.23 इजाफे की तजवीज दी थी। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुताबिक इजाफा फरवरी की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। मौसम गर्मा के आगाज पर ही बिजली सारिफीन पर 5 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। अलबत्ता कराची वाले महंगाई के इस ताज़ा झटके से महफूज रहेंगे। अभी चंद रोज कबल ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाई थी। अब बिजली के निरखों में इजाफे ने अवाम की चीखें निकाल दी। पेट्रोल की ऊंची उड़ान के साथ ही लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी आसमान पर पहुंच गए हैं। रावलपिंडी से उमर आसिफ की रिपोर्ट। पेट्रोल की कीमत क्या बढ़ी, ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियों ने आवाम के लिए सफर करना दुश्वार बना दिया। शहरी कहते हैं हुक्मरान क्या जाने, पेट्रोल महंगा होने से आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। 10 रुपया देते थे, अब किराया कोई 15 रुपए लेता है, कोई सुजुकी वाला 20 लेता है। गवर्नमेंट अगर 2 रुपए बढ़ाएगी ना, ट्रांसपोर्टर हमसे 5 रुपए ज्यादा देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने तो बड़ी ढिठाई से आवाम को झूठा करार दे दिया, साथ ही किराए बढ़ाने का मुतालबा भी करते हैं। किराया कोई नहीं बढ़ाया गया, कम से कम 20-20 रुपए स्टॉप टू स्टॉप तो होना चाहिए, जो कि ताकि हमारा भी जो निजाम चल सके। शहरियों का तो ये भी कहना है कि नए पाकिस्तान में पुराने दौर से भी बड़े महंगाई वबाल, ऐसे में आवाम दुहाई दे भी तो किसे। कैमरामैन नियाज अब्बासी के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। डॉलर और तेल की कीमतें आसमानों पर। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी हिचकोले खाने लगी है। खाम माल की कीमत पर पड़ने से कपड़े की कीमत में 25 से 30% इजाफा हो गया है। अब्दुल अहद की रिपोर्ट में देखिए। डॉलर और तेल की ऊंची उड़ान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बन गया दोहरा इम्तिहान।
टेक्सटाइल यूनिट्स की प्रोडक्शन में 25% कमी हुई तो कपड़े की कीमतों में भी इजाफा हो गया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अगर यही हालात परसिस्ट करते रहे तो कोई आज बंद हो जाएगी और कोई कल बंद हो जाएगी। कपड़ा रंगने वाले केमिकल्स और दीगर खाम माल की कीमतें भी 20 से 25% बढ़ गईं। ये ज़रूरी है कि डॉलर को भी रोकना चाहिए और इसके साथ साथ ऑयल की प्राइस को भी रोकना चाहिए। नामुनासिब हुकूमती पॉलिसियां सनतों की बंदिश के साथ हजारों मजदूरों का रोजगार भी छीन सकती हैं। एनर्जी बहरान ने पहले ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कमर तोड़ रखी है, ऊपर से डॉलर और तेल की बढ़ती कीमतों ने तो रही सही कसर भी निकाल दी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब अपने तर्जुमान शहबाज गिल के खुसूसी इख्तियारात से बेखबर रहे। शहबाज गिल ने खुद ही सेक्रेटरी टू CM को नोटिफिकेशन करने का कहा। मामला वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इल्म में आया तो सेक्रेटरी और शहबाज गिल को तलब कर लिया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। नईम साहब, ये माजरा क्या है और क्या नोटिफिकेशन वापस हो रहा है? नोटिफिकेशन तो अभी वापस होना है, लेकिन इंतहा है, आप नलायकी के हैं, कमजोरी के हैं, बेखबरी के हैं कि पहले तो ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं कि उनके करीब तरीन उनके तर्जुमान हैं शहबाज गिल और वो उनको क्लियरली बाईपास कर रहे हैं। हमने ये पहले सुना तो था, लेकिन ये पहला सबूत जो सामने आया है वो ये है कि जो इन्होंने चंद रोज पहले एक नोटिफिकेशन हुआ था वज़ीर आला ऑफिस से कि शहबाज गिल जो है उनको तमाम महकमों में छापा मारने की किसी भी वक्त जो है वो इजाज़त होगी। तो जब समा ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम हुआ कि वज़ीर आला इससे लाइलम थे और जब ये खबरें चली उसके नोटिफिकेशन की तो वज़ीर आला ने न सिर्फ शहबाज गिल को तलब किया बल्कि सेक्रेटरी टू CM है डॉक्टर राहिल सिद्दीकी, उनको भी बुलाया जिन्होंने ये नोटिफिकेशन करवाया। तो जब जिस दिन इनको तलब किया मीटिंग होनी थी उसी रोज जो उस्मान बुज़दार हैं उनके वालिद का इंतकाल हुआ, वो वहाँ चले गए, मौखर हो गया। लेकिन एक बात इसमें क्लियर है वो ये है कि वज़ीर आला की कमजोरी कहें, लाइलमी कहें और दूसरी जानिब शहबाज गिल की कुर्सियाँ आप देखें कि वो किस कदर बाईपास कर रहे हैं अपने ही बॉस को, वज़ीर आला को, जिसके वो तर्जुमान हैं, जिनके बारे में वो हर वक्त मीडिया में सफाइयाँ देते हैं, लेकिन खुद ही उन्होंने उनको पता नहीं लगने दिया और इतना बड़ा नोटिफिकेशन के तमाम महकमों में वो जब चाहे छापा मार सकेंगे वो उन्होंने एक सेक्रेटरी से जो CM का सेक्रेटरी है उससे करवाया। अच्छा नईम अशरफ साहब, ये भी बताइएगा कि शहबाज गिल साहब से भी आपकी कोई बात हुई इस सिलसिले में, उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया? जी, शहबाज गिल से बात इसलिए नहीं हो सकी, वो उनका जो है वो उधर मौजूद है तौंसा में ही जहाँ पर उस्मान बुज़दार के वालिद का इंतकाल हुआ है, वहाँ पर अभी अफसोस चल रहा है, वो वहीं पर हैं। शहबाज गिल उनसे राब्ता नहीं हो सका, लेकिन सोर्सेज ने ये खबर कंफर्म की है कि ये जो नोटिफिकेशन हुआ था ये उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब के इल्म में नहीं था, उनकी मर्जी के बगैर हुआ और इसमें लग रहा है कि आप देखते हैं कि जब वो वापस आएंगे वज़ीर आला अपने ऑफिस में बैठेंगे तो वो इस पर जितना के सख्त होना चाहिए उनको वो होते हैं या अब वो इसको इग्नोर करते हैं और जस्ट नोटिफिकेशन पर अमल दरामद तो आप समझ लें रुक गया है, लेकिन अब वापस होता है क्या या इसकी सेक्रेटरी को या किसी को सजा मिलती है या नहीं, ये वो जब वापस अपने ऑफिस में बैठेंगे ये तो हमें तब पता चलेगा। लेकिन नईम साहब ये भी बताइएगा कि शहबाज गिल ने जो दौरे किए हैं स्कूलों के, जो हिदायत जारी की हैं, उसकी क्या कोई कानूनी हैसियत है? फिर जी, उनकी बिल्कुल आपको कानूनी हैसियत पर सवालिया निशान आ गया है। पहले तो नोटिफिकेशन जाहिर है वो सेक्रेटरी टू CM से हुआ तो वो उसकी थोड़ी सी लीगल चीज थी, लेकिन जब CM लाइलम है तो अब जो है उस पर सवाल जरूर उठेंगे। अब ये मामला सारा जाके रुकता है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर कि वो इसको कितना सख्त लेते हैं या वो माजी की तरह जो मुख्तलिफ मामलात में उन्होंने इतना ज्यादा अपनी जो अथॉरिटी है वो नहीं शो की, अगर इसमें भी की तो ये मजीद भी ऐसे मामला सामने आएंगे, क्योंकि ये तो फिर आप देखें कि किसी और वजीर ने या किसी और पार्टी के रहनुमा ने नहीं, ये वजीर आला पंजाब के तर्जुमान है शहबाज गिल, ये उन्होंने किया है, उनके पास ही उनके ऑफिस के करीब उनका ऑफिस है और वो सेक्रेटरी को कह के उन्होंने ये नोटिफिकेशन करवाया। अब देखना है कि सारा मामला जाके वजीर आला पंजाब की अथॉरिटी पे उन पे रुकता है कि वो क्या अब इस पर एक्शन लेंगे।
ठीक है, नईम अशरफ भट्ट हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को बताएं कि शहबाज गिल को महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार किसने दिया? वज़ीर आला पंजाब अपने ही तर्जुमान के इख्तियारात से बेखबर निकले। शहबाज गिल ने खुद सेक्रेटरी टू CM से नोटिफिकेशन जारी कराया। सेक्रेटरी ने वज़ीर आला से तस्दीक की ज़हमत तक न की। मामला इल्म में आने पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इसका नोटिस लिया है। तो सवाल यही है कि शहबाज गिल को महकमों की इंस्पेक्शन का इख्तियार आखिर किसने दिया? पाकपतन में तैयारा बनाकर उड़ाने वाले नौजवान को खुशखबरी मिल गई। पुलिस ने फयाज को तैयारा वापस करने का फैसला कर लिया। तैयारा वापसी का मामला समा ने उठाया था। अमजद खान की रिपोर्ट। पाकपतन में बासलाहियत मेहनत कश की सुन ली गई। तमाम जमा पूंजी लगाकर तैयारा बनाने वाले फयाज के तैयारे को पुर्जे करने के बाद पंजाब पुलिस ने वापस करने का फैसला कर लिया। हम उसका जो हिफाजती इक़दाम के तहत क्योंकि उसमें नहीं थे, इस वजह से उसको कब्जा पुलिस में लिया गया था, कार्रवाई हुई थी। हम उसको प्रॉपरली उसके जो लीगल प्रोसीजर उसके बाद हम इसको वापस कर देंगे। मिडिल पास नौजवान का जज्बा है कि अब सरकारी इदारों से इजाजत लेकर दोबारा तैयारे को तैयार करेगा। सिविल एसोसिएशन हुक्काम ने भी फयाज से रब्ता करके इसे जल्द तैयारे का मुआयना करने की नवीद सुना दी। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि जो मैंने मेहनत की थी वो मुझे वापस मिल रही है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे साथ अभी सिविल एविएशन वालों ने रब्ता किया है। वो कह रहे हैं जी कि हम आते हैं आपके पास और आपका जो जहाज़ आपने बनाया है वो हम आके चेक करते हैं। मुश्किलात के बावजूद फयाज ने अपने शौक को ख़त्म होने नहीं दिया। फयाज का कहना है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए इसने दो नौकरियां की। अगर सरकारी इदारे साथ दें तो तैयारे का डिजाइन मजीद बेहतर कर सकता है। अमजद खान, समा, पाकपतन। पेशावर BRT में ताखीर पर DG-PDA के तबादले पर सूबाई वजीर बल्दियात शहराम तरकई भी मैदान में आ गए। साबिक DG के तबादले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। साबिक DG-PDA इसरारुल हक ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। फयाज अहमद की रिपोर्ट देखिए। पेशावर का मेगा बस मंसूबा, ताखीर पर DG-PDA इसरारुल हक ओहदे से बरतरफी का मामला, हुकूमत और वजीर बल्दियात में ठन गई। वजीर बल्दियात शहराम तरकई ने बैरून मुल्क से पैगाम भिजवाया और कर दिया DG के तबादले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर इत्तलाआत शौकत यूसुफ़ज़ई का कहना है कि वज़ीर आला महमूद खान खुद मंसूबे की निगरानी कर रहे हैं, जिसे जल्द मुकम्मल करके अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। कोई करप्शन नहीं है इसमें और एक पाई की करप्शन भी साबित हुई तो इंशाल्लाह किसी को माफ नहीं करेंगे। इसकी जो लागत है, इस तरह लाहौर की BRT बनी है 31 अरब की, ये 29 अरब पे बन रही है। वज़ीर आला महमूद खान खुद BRT की निगरानी कर रहे हैं। जहाँ तक इसका सिविल वर्क का ताल्लुक है बिल्कुल मुकम्मल है, जल्द आवाम के लिए इसको खोल देंगे। और जो PIT की रिपोर्ट आई है उसका हम जायजा ले रहे हैं। दूसरी जानिब ओहदे से हटाए जाने पर साबिक डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी इसरारुल हक ने खुद को एहतसाब के सामने पेश कर दिया। DG नायब के नाम मरासले में इन्होंने वाज़ेह किया कि BRT तमाम उमूर नेक थी और सिर्फ दिल से अंजाम दिए। नायब समेत किसी भी फॉर्म पर एहतसाब के लिए तैयार हूँ। फयाज अहमद, समा, पेशावर। पंजाब गेम्स में नाक़िस इंतजामात का पोल खुल गया। मुकाबलों के लिए किट दी गई, ना ही जूते। खिलाड़ियों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट। बजट 3.5 करोड़ रुपए, मगर इंतजामात सवालिया निशान। पंजाब हुकूमत ने खेलों का मेला तो सजा लिया, मगर खिलाड़ियों को सहूलियात फराहम करने भूल गई। एथलीट्स को किट दी गई, न जूते। एक कमरे में 15 एथलीट्स को ठहरा दिया गया। ऐसे में पंखा भी मर्जी से चलता है, खाना भी गैर मेयारी। हमें ट्रैक सूट भी नहीं मिला और उसके अलावा शूज का साइज भी दिया था, वो भी नहीं मिला, हालांकि हमसे सिग्नेचर वगैरह कर लिए हैं। बिरयानी की बदबू थी, किसी खिलाड़ी ने नहीं खाया। तकरीबन कम से कम गवर्नमेंट का 20 से 30 लाख का नुकसान इन्होंने किया है। अपने पैसे कुछ साथ लेकर आए थे तो उसी में गुजारा कर रहे हैं हल्का फुल्का। पंजाब गेम 6 अप्रैल तक जारी रहेंगे। मुकाबलों में 9 डिवीजन्स के 2500 के करीब एथलीट शरीक हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट हो या डोमेस्टिक क्रिकेट, अहमद शहजाद हर बार कुछ नया करते हैं। पाकिस्तान कप में कैच ड्रॉप किया, मगर बजाय गलती मानने के रिव्यू ले लिया। कुछ मजीद खबरें मगर ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश कर दी गई है। काजी अमीन को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिटायरमेंट के बाद खाली नशिस्त पर तयनात किया जाएगा। मज़ीद जानेंगे जुल्करनैन इकबाल से। बताइएगा, बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा?
देखिए, अभी जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था जिसमें जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज की तकर्री के मामले पर गौर किया गया और गौर के बाद कमीशन ने सिफारिश कर दी है कि जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन को जस्टिस साकिब निसार की खाली होने वाली सीट पर तैनात किया जाए। अब ये मामला कमीशन ने सिफारिश भिजवा दी है पार्लिमानी कमेटी को और पार्लिमानी कमेटी सिफारिश का जायजा लेने के बाद इसकी मंजूरी देगी। तो मंजूरी के बाद सदर मुमलिकत हतमी इसकी मंजूरी देंगे। उसके बाद वजारत कानून जस्टिस रिटायर्ड काजी अमीन की बतौर सुप्रीम कोर्ट जज तकर्री का नोटिफिकेशन जारी करेगी और उनकी जो बाकायदा सर्विस है वो उनकी हलफ उठाने के सर्विस का हलफ भी उठाया जाएगा। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें अपडेट करें। ये हम में से नहीं, ये इससे काबिल नहीं कि खुद को ऑस्ट्रेलियन कहे। ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर फ्रेजर पर बरस पड़े। खातून सेनेटर ने पार्लियामान में खूब क्लास ली। फ्रेजर खामोशी से सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। कराची नीपा चौरंगी के करीब 22 मार्च को दहशतगर्द हमले में जख्मी आमिर शहाब 13 रोज बाद अस्पताल में चल बसे। आमिर शहाब की तदफीन दारुल उलूम कोरंगी में कर दी गई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल नीपा चौरंगी पुल के करीब मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले में जाँ बहक होने वाले ड्राइवर आमिर शहाब की नमाज जनाजा दारुल उलूम कोरंगी में अदा कर दी गई। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी ने नमाज जनाजा की इमामत की। आमिर शहाब 13 रोज तक अस्पताल में जेर इलाज रहे मगर जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। जिना अस्पताल शोबे हादसात की सरबराह सीमी जमाली के मुताबिक आमिर शहाब के सर में लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। आमिर शहाब वेंटिलेटर पर थे। 22 मार्च को मोटरसाइकिल सवार 4 दहशतगर्दों ने कोरंगी दारुल उलूम की 2 गाड़ियों को निशाना बनाया। हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे लेकिन सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस कांस्टेबल फारूक और सिक्योरिटी गार्ड सनोबर जहां बहक, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ी के ड्राइवर सरफराज और दूसरी गाड़ी के ड्राइवर आमिर शहाब जख्मी हुए थे। दहशतगर्दों के हमले में जहां बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। जिगर की पैवंदकारी के लिए पाकिस्तान के मरीजों को अब दूसरे ममालिक जाने की ज़रूरत नहीं है। गम्बट के पीर अब्दुल कादिर शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 9 साला बच्चे का कामयाब लिवर ट्रांसप्लांट कर लिया गया है। शफीक शर की रिपोर्ट देखिए। जिगर के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान में लिवर ट्रांसप्लांट मुमकिन हो गया, इसलिए अब भारत जाने की जरूरत नहीं होगी। कंबर शहदाद कोट के 9 साल अब्दुल रहमान को बेहोशी की हालत में गम्बट के पीर अब्दुल कादिर शाह इंस्टीट्यूट में लाया गया। डॉक्टर्स ने मुकम्मल चेकअप के बाद ऑपरेशन का फैसला किया। हमारा फर्स्ट पीडियाट्रिक लिवर ट्रांसप्लांट था। ये बच्चा 10 साल का अब्दुल रहमान, हम ओपीडी में थे तो इसको लेके आया गया बिल्कुल बेहोश हालत में, एक्यूट लिवर फेलियर में था ये। अब्दुल सत्तार बेटे के ऑपरेशन के बाद मुतमईन हैं। डॉक्टर साहबों ने देखभाल अच्छी तरह से की है। अल्हम्दुलिल्लाह उसी का ट्रांसप्लांट तो हो गया है। तो अपनी बहन ने उसी को जिक्र दिया है। वो ट्रांसप्लांट के बाद 2 दिन बात भी की है हमसे। ये सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में। इंतजामिया ने दावा किया है कि इस अस्पताल में मरीजों का इलाज मुफ्त किया जाता है। हमारे पास वैसे तो बाहर तो 60-70 लाख खर्चा जाता है, हमारे पास कम होता है, 30 से 40 के बिटवीन होता है। और ये हम तो फ्री कर रहे हैं, खर्चा हमारा होता है, वो गवर्नमेंट गियर कर रही है और गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है तो उसको और बढ़ाए। पीर अब्दुल कादिर शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में 4 साल में जिगर की पेवंदकारी के 36 कामयाब ऑपरेशन किए गए। शफीक शर, समा, खैरपुर। बात करेंगे मौसम बहार की। मशरक का स्विट्जरलैंड सवात हकीकी मायनों में ही जन्नत नज़ीर वादी बन गया। बहार आते ही सवात के हुस्न को 4 चांद लग गए। दरख्त फूलों से सज चुके हैं। सैयद शहाबुद्दीन की रिपोर्ट। सर्द हवाओं और गहरे बादलों की जगह चमकीली धूप ने ले ली। मौसम बदलती ही वादी स्वात रंग बरंग फूलों से ढक गई। सेब, आड़ू, खुबानी, अलूचा, बादाम और नाशपाती के दरख्तों पर खिले गुल अच्छी पैदावार की नवीद सुना रहे हैं। स्वाद को हम कहते हैं हॉर्टिकल्चर का हब है ये। यहाँ पे आपको हर किस्म के जो फल है, फूल है वो मिलेगा। फलों की ये धरती मजीद सोना उगले, इसीलिए इंतजामिया ने जमींदारों की तरबियत शुरू कर दी है। फ्रूट में और सारे फसलात में तकरीबन 55 से ज्यादा अक़साम तैयार की है जो कि जमींदारों की पील पर है। जमींदार भी फूलों से लदे दरख्तों को देखकर आने वाले खुशगवार दिनों की आस लगाए बैठे हैं। जरी माहिरीन कहते हैं कि इस साल बर वक्त बारिशें होने से न सिर्फ फलों की फसल अच्छी होगी बल्कि पैदावार में भी इजाफा होगा।
कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा स्वात। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।